नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में 349 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामले 3602। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 349 और लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 3602 हो गई। 69 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। गुरुवार को प्रदेश में 4703 लोगों के सैंपल लिए गए। जिला कांगड़ा में 825, शिमला 525, मंडी में 523, हमीरपुर 379, बिलासपुर 285, ऊना 231, चंबा 189, सोलन 168, सिरमौर 178, कुल्लू 158, किन्नौर 108 और लाहौल स्पीति में 33 सक्रिय मामले हैं। आईजीएमसी में कोरोना के 17 मरीज दाखिल। आईजीएमसी के मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में कोरोना के 17 मरीज दाखिल हैं। दाखिल मरीजों की हालत में अब सुधार है। इसके अलावा जिले में गुरुवार को 82 नए मामले सामने आए। इसमें से अब तक 39,073 मामले कोरोना के आ चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 525 हो चुकी है। लंपी रोग फैलने के बाद पशुओं की खरीद फरोख्त और परिवहन पर रोक, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में मवेशियों में बढ़ते लंपी त्वचा रोग के मामलों के बाद प्रदेश सरकार ने पशुओं की खरीद फरोख्त और उनके परिवहन पर रोक लगा दी। फिलहाल किसी भी मवेशी की इधर से उधर आवाजाही नहीं होगी ताकि संक्रमित मवेशी से वायरस का खतरा स्वस्थ पशुओं तक न पहुंचे। भारी बारिश से पौंग बांध का जलस्तर 1351.20 फीट तक पहुंचा। पंडो डैम के 5 गेट खोले। भारी बारिश के कारण ब्यास नदी के जलस्तर में गुरुवार को एकाएक भारी बढ़ोतरी हुई। इसके चलते बीबीएमबी को पंडोह डैम के सभी 5 गेटों से पानी छोड़ना पड़ा। बीबीएमबी के अधिशासी अभियंता इंजीनियर राजेश हांडा ने बताया कि भारी बरसात के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से वीरवार दोपहर से डैम की फ्लशिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से मांगा त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होना सफलता का सबूत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामा होने के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की मांग की। उन्होंने ये मांग इसीलिए की है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने का मतलब है कि सरकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों और प्रदेश की उपेक्षा करने के गंभीर विषयों से घिरी हुई है। एचपीयू ने जारी की अधिसूचना। कॉलेजेस में प्रवेश के लिए अब ये होगी अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी। अब विद्यार्थी 20 अगस्त को शाम 5 बजे तक प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। वीरवार को विश्वविद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। बीते कई दिनों से विश्वविद्यालय के पास कॉलेजेस में प्रवेश के लिए एक और मौका देने की मांग उठ रही थी। बस में चढ़ रही महिला के गले से उड़ा ली सोने की चेन। मुबारकपुर में पेश आई घटना। मुबारकपुर में चेन स्नैचिंग व पर्स चुराने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय है। ये महिलाएं भीड़ वाली बस में चढ़ जाती हैं और चोरी को अंजाम देती हैं। विजय कुमार नंदा, जो कि मुबारकपुर में केमिस्ट की दुकान करता है, उसने थाना अंब में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी सुनीता नंदा मुबारकपुर से होशियारपुर को जाने वाली बस में चढ़ने लगी तो काफी भीड़ थी। बस में चढ़ते समय एक महिला ने सुनीता नंदा की पीठ पर बैग से मारा। इतने में सुनीता नंदा के गले में 1 तोले की सोने की चेन गायब हो गई। कुछ दिन पहले मुबारकपुर चौक पे 2 महिलाओं ने एक महिला का पर्स चुराया था, परंतु जब महिला ने बस में शोर मचाया तो महिला का पर्स कंडक्टर सीट के नीचे पड़ा मिला। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल और कर्ज पर सदन में मुख्यमंत्री और नेगी में तकरार। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पर ज्यादा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोलन जाने के लिए भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सोलन जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उतरेगा उतने समय में सोलन पहुंचा जा सकता है। मणिमहेश यात्रा से पहले भरमौर हड़सर मार्ग पर बादल फटे, आवाजाही थमी। आधिकारिक तौर पर 19 अगस्त से शुरू हो रही उत्तर भारत की प्रसिद्ध पवित्र मणिमहेश यात्रा से पहले वीरवार को भरमौर हड़सर मार्ग पर 2 जगह बादल फटने से प्रंघाला नाला व आला नाला उफान पर हैं। बादल फटने से प्रंघाला नाले में निर्माणाधीन वैली ब्रिज मरम्मत के बाद एक बार ढह गया है। यहाँ सड़क का नामो निशान मिट गया। चंबा के डीसी दुनीचंद राणा ने कहा कि अगले 3 दिन तक भरमौर से आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
बेंगलुरु से लोडिंग बंद, सुबह के टमाटर की बड़ी मांग, क्रेट के दाम में 200 रुपए तक आया उछाल। बेंगलुरु से दिल्ली सब्जी मंडी के लिए टमाटर की लोडिंग बंद होने के बाद प्रदेश के टमाटर की मांग बढ़ने के साथ दाम भी बढ़ने शुरू हो गए। वीरवार को सब्जी मंडी सोलन में 25 किलो टमाटर का क्रेट 450 से 500 रुपए तक बिका। 18 अगस्त को होगा छोटा स्नान, हजारों लगाएंगे आस्था की डुबकी। पवित्र मणिमहेश यात्रा का छोटा स्नान का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त रात्रि 9:22 पर शुरू होगा और 19 अगस्त रात्रि 11 बजे तक रहेगा। राधाष्टमी पर शाही स्नान न्हौण का शुभ मुहूर्त 3 सितंबर शनिवार को 12:29 से शुरू होगा। ये 4 सितंबर रविवार सुबह 10:41 तक रहेगा। ये जानकारी पंडित विपिन शर्मा जी ने दी। कुल्लू की आनी में फटा बादल, भूस्खलन की चपेट में आया मकान, नानी और दोहती की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। शिल्ली पंचायत के खदेड़ गांव में बादल फटने से रिहायशी मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। 62 वर्षीय महिला चबेलू देवी और उनकी दोहती प्रीतिका की मलबे में दबकर मौत हो गई। प्रीतिका 11वीं कक्षा की छात्रा थी। हिमाचल के पांवटा में इस दिन से राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय बालक और बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू होगी। इसमें साई हॉस्टल समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 52 टीमें पहुंचेंगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी, निदेशक जय भारत ग्रुप दिनेश चौधरी और कबड्डी संघ के एग्जीक्यूटिव सदस्य रणधीर चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा, 2 कारें भी चपेट में आई, जानी नुकसान नहीं। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 4 लेन टनल को जोड़ने वाली फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई नहीं था। टनल वाले मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। हरोली में भवन निर्माण को लेकर विक्रम और मुकेश में तीखी नोकझोंक। हरोली विधानसभा क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार में एक ही विधानसभा क्षेत्र में पैसा खर्च किया गया। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 63,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए। आयोग ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 9% ब्याज दर के साथ ही शिकायतकर्ता को देनी होगी। सीएम जयराम बोले, सदन में लाए प्रस्ताव पर विपक्ष के सदस्यों की गंभीरता शून्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सदन में लाए प्रस्ताव पर विपक्ष के सदस्यों की गंभीरता शून्य दिख रही है। सुर्खियों में आने के लिए विपक्ष का वॉकआउट करना पहले से तय था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक, विपक्ष का वॉकआउट। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्यवाही हंगामेदार रही। जयराम सरकार के कार्यकाल में पहली बार सदन में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। चर्चा में विपक्ष के कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।